जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत के वे 5 प्रमुख महिलाएं जिनके साथ घोर पाप हुआ और उनका जबरन विवाह कराया गया। तो दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई घटनाएं घटी जो व्यक्ति को भावुक कर देती है। जैसे बहुत ही कम उम्र में अभिमन्यु का छल से वध करना और दानवीर कर्ण के पुत्र वृषसेन का कई लोगों द्वारा मिलकर आघात करके उनका वध करना, और दोस्तों द्रोणाचार्य और कर्ण का भी छल से वध कर देना। लेकिन दोस्तों, या तो युद्ध की घटनाएं हैं, युद्ध से अलग भी कुछ ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें द्रवित कर देती हैं। मित्रों, उन्हीं में से यह कहा इन 5 महिलाओं के उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर देना। तो दोस्तों, आइए जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हैं जो 3 कन्याएं हैं, अंबा, अंबालिका और अंबिका। दोस्तों, ये तीनों कन्याएं काशीराज की 3 पुत्रियां थीं। मित्रों, विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की तीनों पुत्रियों का हरण कर लिया और वह उसका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल आगे बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह सल्वराज को चाहती थी। मित्रों, अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर से कर दिया गया। बाद में सल्वराज ने अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया तो अंबा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी उसे ठुकरा दिया और फिर यह अंबा न्याय के लिए भगवान परशुराम के पास गई। परंतु परशुराम भगवान कुछ नहीं कर सके क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। फिर उसके बाद अंबा ने जब भगवान परशुराम से प्रार्थना की तो भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच भयानक युद्ध हुआ और उसके बाद उस युद्ध में ब्रह्मा जी आकर युद्ध को रोक दिए। और दोस्तों, उसके बाद अंबा ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया और उन्होंने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम बनोगी। फिर अंबा ने अपने प्राण त्याग दिए और वही अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म। तो दोस्तों, ये थी 3 कन्याएं जिनके साथ जबरदस्ती जबरन उनका विवाह कराया गया था। दोस्तों, चौथे नंबर पे आती हैं गांधारवी। मित्रों, कहते हैं कि गांधारवी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म पितामह थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह कर धृतराष्ट्र से कराया था। और दोस्तों, फिर गांधार देश के सभी राजाओं को बंदी बना के उन्होंने अपने कारागार में डाल दिया था और दोस्तों सिर्फ एक ही लोगों का भोजन उसमें देते थे। फिर गांधारवी के जो राजा थे उन्होंने अपना हिस्से का भोजन सिर्फ और सिर्फ शकुनी को दे रहे थे ताकि वह जिंदा रहे और हम सबका बदला धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से ले सके। मित्रों, इसी कारण जब उस कारागार में शकुनी के सभी वंशज मर गए तो शकुनी ने अपने पिता के रीढ़ की हड्डी का पासा बनाया और उसी पासा से उसने महाभारत करके कौरवों का समूल नाश कर दिया था। दोस्तों, ये थी चौथी कन्या। आइए अब जानते हैं 5वीं कन्या कौन थी। मित्रों, 5वें नंबर पे आती है भानुमति। दोस्तों, भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मणी, वक्र, रुक्मी, कर्ण, दुर्योधन आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी वहां पे उपस्थित था। दोस्तों, कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी
और दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इस पर दुर्योधन के सामने से भानुमति जैसे ही आगे बढ़ी, दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाली। दोस्तों, ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वहां से महल के लिए बाहर जाते हुए सभी योद्धाओं को चुनौती दिया कि कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात मित्रों, उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया और इस तरह से दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।